नमस्कार, मैं इंदु सिंह कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम नेट के सिलेबस में शामिल इकाई 4 में वैचारिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत खड़ी बोली आंदोलन के विषय पर अध्ययन कर उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आइए हम अध्ययन करते हैं। खड़ी बोली आंदोलन के संदर्भ में विशेष तथ्य। खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। 19वीं शताब्दी के पहले ही खड़ी बोली की रचनाएं मिलना शुरू हो चुकी थी। उसके बाद फोर्ट विलियम कॉलेज ने इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लल्लू लाल के द्वारा लिखी गई रचना प्रेम सागर और सदल मिश्र की रचना चंद्रावली, जिसका दूसरा नाम नासिकेतोपाख्यान है, खड़ी बोली की पहली रचना मानी जाती है, जो फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी गई थी। खड़ी बोली के आरंभिक गद्यकार कवि गंग, इनका मूल नाम गंगाधर भट्ट था। इनका समय 1538 से 1623 ईस्वी माना जाता है। ये अकबर के दरबारी कवि थे। कहा जाता है कि नूरजहाँ ने इन्हें हाथी से कुचलवा दिया था। प्रमुख रचनाएं: चंद छंद वर्णन की महिमा, ये नाटक है। यह खड़ी बोली गद्य की पहली रचना है। कवि गंग की अन्य रचनाएं: गंग पदावली, गंग पचीसी, गंग रत्नावली, गंग कवित दिग्विजय भूषण। इस रचना में बीरबल और रहीमदास की दानशीलता का वर्णन मिलता है। कवि गंग ने रहीम की दानशीलता के बारे में रहीमदास जी से कहा, सीखे कहाँ नवाब जू ऐसी देनी दैन, ज्यों ज्यों कर ऊँचो कियो त्यों त्यों नीचे नैन। इसके प्रत्युत्तर में रहीमदास जी ने कहा था, देनहार को और है देत रहत दिन रैन, लोग भरम हम पर करे तासो नीचे नैन। भिखारी दास ने गंग कवि की प्रशंसा करते हुए लिखा है, तुलसी गंग दुओ भये सुकवि के सरदार, भाषा इनके काव्य में मिली विविध प्रकार। खड़ी बोली के संदर्भ में आलोचकों के मत। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इस रचना यानी चंद छंद वर्णन की महिमा में भाषा के कसावट नहीं होते हुए भी खड़ी बोली गद्य के आरंभिक नमूने अवश्य प्राप्त होते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद छंद वर्णन की महिमा खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना सिद्ध होती है। इसकी भाषा प्रचलित तत्सम शब्दावली से युक्त है। राम प्रसाद निरंजनी खड़ी बोली हिंदी गद्य के प्रारंभिक लेखक माने जाते हैं। ये पटियाला दरबार के कथावाचक थे। इनकी रचना भाषा योग वासिष्ठ है। भाषा योग वासिष्ठ परिमार्जित खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इसमें पूर्णतया तत्सम शब्दों का प्रयोग है। इनकी भाषा में उर्दू फारसी का कदाचित ही कोई शब्द दिखाई पड़े। रामचंद्र तिवारी के अनुसार भाषा योग वासिष्ठ का विषय आध्यात्मिक है, इसीलिए इसमें पारिभाषिकता भी है, किंतु गद्य विधान कहीं भी शिथिल नहीं है। निसंदेह यह खड़ी बोली गद्य की प्रथम प्रौढ़ रचना यही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार परिमार्जित खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना भाषा योग वासिष्ठ ही है। खड़ी बोली हिंदी को किस रचनाकार ने क्या नाम दिया? लल्लू लाल खड़ी बोली के प्रथम प्रयोक्ता थे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी मलेच्छ भाषा, राहुल संस्कृतायन और भोलाराम तिवारी कौरवी भाषा, जॉन गिलक्राइस्ट टकसाली भाषा, ग्रियर्सन और गिलक्राइस्ट वर्नाक्यूलर हिंदुस्तानी, सुनीति कुमार चटर्जी जनपदीय भाषा, ग्रियर्सन गंवारू भाषा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र फेंकी हुई अर्थात पड़ी हुई भाषा, दयानंद सरस्वती आर्य भाषा, किशोरी दास वाजपेयी कर्णकटु और नीरस भाषा, प्लेट्स वल्गर भाषा, भारतेंदु मर्दानी भाषा।
खड़ी बोली के संदर्भ में आलोचकों के महत्वपूर्ण कथन। शिवदान सिंह चौहान के अनुसार हमारी दृष्टि में हिंदी साहित्य के इतिहास में केवल खड़ी बोली में रचित हिंदी साहित्य की परिणति होनी चाहिए। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष में कहा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुसार बोलचाल की भाषा खड़ी बोली की निंदा करना या उसके पुरुषकर्ताओं को लंगूर इत्यादि बनाकर ब्रज भाषा अपना गौरव नहीं बढ़ा सकती। रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार सरस्वती पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली को कविता और गद्य में संभाव से प्रतिष्ठित करने का ऐतिहासिक श्रेय महावीर प्रसाद द्विवेदी को है। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार खड़ी बोली के लिए खड़ी बोली शब्द का प्रयोग संभवतः सबसे पहले लल्लू लाल ने किया। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार खड़ी बोली शब्द फोर्ट विलियम कॉलेज की टकसाल से निकला। सबसे पहले भाषा मुंशी लल्लू लाल सदल मिश्र ने इसका उपयोग किया। प्रताप नारायण मिश्र के अनुसार ब्रज भाषा ऊख है तो खड़ी बोली बाँस। राधाचरण गोस्वामी के अनुसार खड़ी बोली रुक्ष और नीरस है। जगन्नाथ दास रत्नाकर के अनुसार खड़ी बोली एक कृत्रिम और नीरस शैली है। जगन्नाथ दास रत्नाकर के अनुसार खड़ी बोली में कविता भाव का अभाव है। लालित्य के सदा लाले पड़े रहते हैं। प्रसाद यानी प्रसाद गुण का पता नहीं। रस क्या, रसाभाव भी नहीं। न अर्थ से अर्थ, न मतलब से मतलब। खड़ी बोली आंदोलन। खड़ी बोली आंदोलन के सूत्रपात 1887 ईस्वी में हुआ। खड़ी बोली आंदोलन के प्रवर्तक अयोध्या प्रसाद खत्री थे। खड़ी बोली आंदोलन का समय नवंबर 1887 से अप्रैल 1888 ईस्वी था। खड़ी बोली आंदोलन से संबंधित रचना खड़ी बोली का पद 1887 ईस्वी। रचनाकार अयोध्या प्रसाद खत्री। खड़ी बोली आंदोलन के समर्थक रचनाकार थे अयोध्या प्रसाद खत्री, श्रीधर पाठक, भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। खड़ी बोली आंदोलन के विरोधी रचनाकार थे बाबू जगन्नाथ रत्नाकर, राधाचरण गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र, बनारसी दास। खड़ी बोली के संदर्भ में विशेष तथ्य। खड़ी बोली शब्द के प्रथम प्रयोक्ता लल्लू लाल। खड़ी बोली शब्द के दूसरे प्रयोक्ता सदल मिश्र। खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो। खड़ी बोली के प्रथम महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंद। खड़ी बोली की प्रथम रचना चंद छंद वर्णन की महिमा। खड़ी बोली की प्रथम गद्यकार गंग कवि। परिमार्जित खड़ी बोली की प्रथम रचना भाषा योग वासिष्ठ। आधुनिक खड़ी बोली के प्रथम कवि श्रीधर पाठक। खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि श्रीधर पाठक। दक्षिणी भारत में खड़ी बोली के रचना करने वाले प्रथम कवि मुल्ला वजही थे। इनकी रचना सबरस है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास हरिऔंद की 1914 ईस्वी। 19वीं शताब्दी के आरंभ में खड़ी बोली गद्य के विकास में ईसाई धर्म प्रचारकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने खड़ी बोली में बाइबिल का अनुवाद कर अपने धर्म के प्रचार के साथ हिंदी का भी प्रचार किया। आर्य समाज, ब्रह्म समाज और सनातन धर्म के उपदेशकों ने भी धर्म प्रचार के लिए उपनिषद और वेदों के ज्ञान तथा रामायण महाभारत आदि के कथाओं के प्रचार के लिए हिंदी गद्य की पुस्तकें लिखी और पत्रिकाएं निकाली। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश का हिंदी में अनुवाद किया। इस प्रकार धार्मिक समुदायों के धर्म प्रचार के आंदोलन ने हिंदी गद्य के विकास में अपूर्व योगदान रहा है। महत्वपूर्ण कथन। महात्मा गांधी। मेरे लिए हिंदी का प्रश्न स्वराज्य का प्रश्न है। महात्मा गांधी। हिंदी को हम राष्ट्रभाषा मानते हैं। महात्मा गांधी। मेरा यह मत है कि हिंदी ही हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा हो सकती है और होनी भी चाहिए।
महर्षि दयानंद सरस्वती, मेरी आंखें उस दिन को देखने को तरस रही है जब कश्मीर से कन्याकुमारी तक सब भारतीय एक भाषा समझने और बोलने लग जाए। राजा राम मोहन राय, इस समय देश की एकता के लिए हिंदी अनिवार्य है। एनी बेसेंट, भारत के सभी स्कूलों में हिंदी की शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। फादर कामिल बुल्के, हिंदी न केवल देश के करोड़ों लोगों की संस्कृति और संपर्क भाषा है, वरन बोलने और समझने वालों की संख्या की दृष्टि से दुनिया की तीसरी भाषा है। बाल गंगाधर तिलक, राष्ट्र के संगठन के लिए आज ऐसी भाषा की आवश्यकता है जिसे सर्वत्र समझा जा सके। जवाहरलाल नेहरू, भारत को एक सूत्र में बांधने के लिए हिंदी को राष्ट्रभाषा होना होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, हिंदी को ऊंची ऊंची शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। बीबी गिरी, राष्ट्रपति, हिंदी के बिना भारत की राष्ट्रीयता की बात करना व्यर्थ है। ज्ञानी जैल सिंह, राष्ट्रपति, हिंदी का स्वभाव प्रेम एवं सहिष्णुता से ओतप्रोत है और यही उसकी विशेषता है। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, राष्ट्रपति, हिंदी को जानना हमारा राष्ट्रीय धर्म है। सुमित्रा नंदन पंत, मैं कुंजी कहता हिंदी को, खुलता जिससे सामूहिक मन। मैं कुंजी कहता हिंदी को, खुलता जिससे सामूहिक मन। क्षेत्रवृत्ति से उठकर ही हम कर सकते जन राष्ट्र संगठन। धन्यवाद। आने वाले वीडियो में हम और भी महत्वपूर्ण विषय को लेकर आपके साथ चर्चा करेंगे। आप सबने इसे देखा सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।